नमस्कार दोस्तों इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं हर साल। यानी कि इंडिया के अंदर हर साल लगभग 1500 से 2000 जो फिल्में हैं वो हर साल प्रोड्यूस की जाती हैं। और ये जो फिल्में होती हैं ये लगभग 20 अलग अलग भाषाओं के अंदर रिलीज़ की जाती हैं। फ्रेंड्स, वैसे इंडिया के अंदर फिल्में देखने का जो जो शौकीन है वो अधिकतर जो जो लोगों में है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि इंडिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो इसी कारण से इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो फिल्में हैं हर साल प्रोड्यूस करता है। फ्रेंड्स, लेकिन पहले एक टाइम था कि इंडिया के अंदर जितने भी फिल्में प्रोड्यूस होती थी वो एक ट्रेडिशनल तरीके से प्रोड्यूस होती थी। यानी कि पहले के जो इंडिया के अंदर इंडियन सिनेमा के अंदर जो भी फिल्में बनती थी वो सारा ट्रेडिशनल तरीके से बनता था। जैसे कि उसके अंदर कैमरा का यूज़ किया जाता था, कैमरामैन रहते थे, एक्टर्स होते थे, अलग अलग कोरियोग्राफर्स होते थे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट होते थे जो कि इंडियन सिनेमा में किसी भी फिल्म को तैयार करने में काफ़ी एक बड़ा एक एक्टिंग प्ले करते थे उसमें। लेकिन फ्रेंड, अब का जो टाइम है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है और इसी कारण से इंडिया का जो सिनेमा जो मेकिंग जो है, यानी कि इंडिया का जो फिल्म जो मेकर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भी अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कारण से वो जो है अपनी फिल्मों को बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर का सहारा लेना शुरू कर दिए हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी है एक तरह से ये जितने भी फिल्म मेकर्स हैं ये या फिर जितने भी फिल्म बनाने वाली कंपनियां हैं या फिर जितने भी फिल्म बनाने वाले जो स्टूडियो हैं उन सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि इसका यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो जो फिल्में बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं या फिर जो फिल्में बनाने वाली स्टूडियो हैं वो सभी लोग अपने फिल्म को बनाने का जो स्पीड है उसको काफ़ी बढ़ा रहे हैं। यानी कि वो कम समय में फिल्में को कंप्लीट कर पाते हैं और इसके अलावा जो है वो अपने पैसा को भी बचा पाते हैं। फ्रेंड्स, वैसे बात करें ये इन फिल्मों के बारे में कि किस तरीके के कंटेंट्स बनाए जा रहे हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, तो फ्रेंड्स वैसे जितने भी अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके फिल्में बनाई गई हैं उनमें से जो अधिकतर जो है वो मिथ है, यानी कि पौराणिक कथाओं पे आधारित वो सारी फिल्में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बनाई गई हैं। जो उनमें से अधिकतर है वो हिंदू के जो जितने भी हिंदू की पौराणिक कथाएं हैं उन सभी पे बेस्ड है। जैसे कि आप समझ सकते हैं रामायण के बारे में, रामायण और महाभारत जो है इस टाइप्स के फिल्म जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बनाया गया है। और जिसमें कि हनुमान जी को दिखाया जाता है कि वो हाथ के अंदर पहाड़ लेकर के उड़ रहे हैं। और इसके अलावा गांधारी जो है, जो कि महाभारत के अंदर है, गांधारी के बारे में दिखाया जाता है कि वो कैसे जो है वो खुद को बांधती है, अपने आंख के ऊपर पट्टी बांधती है। तो ये जो हनुमान जी जो हैं इनको भी फिल्म रामायण के अंदर में दिखाया गया है और ये जो गांधारी है इनको महाभारत के अंदर दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज करके अलग अलग जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी हिंदू से जुड़ा हुआ जो भी पौराणिक कथा है उन सभी को फिल्म के रूप में दिखाया जा रहा है। फ्रेंड्स, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आता है कि आखिर में ये जितने भी फिल्म बनाने वाली जो स्टूडियो हैं या फिर जो फिल्में बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी ऐसा क्यों कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वैसे जनरली इंडिया जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो फिल्में देखना पसंद करती हैं। और आज से 2-3 साल पहले यदि हम के बारे में यदि सोचिए हम कि आज से 2-3 साल पहले क्या होता था कि इंडिया के अंदर जो अधिकतर जो लोग हैं वो चाहते थे इंडिया के अंदर थिएटर में जाकर के और वहाँ पे जाकर के किसी भी फिल्म को देखना। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो है अब का जो टाइम यानी आज का जो टाइम है इस टाइम में क्या है, ये जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो फिल्में देखने के लिए थिएटर में जाना पसंद नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि अपने घर में ही बैठ करके, घर के अंदर टीवी को ही लगा करके और वहीं पे बैठ करके सारे फिल्म को देख सकें। लेकिन फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, पहले जितने भी मूवीज बनते थे ट्रेडिशनल मूवीज होते थे वो, और इसी कारण से उसके लिए क्या एक्टर का नीड होता था, सिंगर का नीड होता था या फिर कोरियोग्राफर चाहिए होता था और भी बहुत सारे लोगों का यूज करके तब जाकर के इंडिया के अंदर जो पहले ट्रेडिशनल फिल्में बनती थी तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। तो इसी कारण से पहले जब खर्चा ज़्यादा आता था तो पहले के जो लोग हैं इंडिया के वो जाकर के फिल्में जो है वो थिएटर में देखना पसंद करते थे। तो इसी कारण से इनका जो भी फिल्में वाली जो स्टूडियो हैं जो फिल्में बनाती हैं जो उसके अंदर जो पैसा खर्च करती हैं, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, इनका जितना भी पैसा खर्चा होता था फिल्में बनाने में तो उतने जो इंडिया के जो लोग हैं वो जा करके फिल्में देख लेते थे। तो इसी कारण से ये जो फिल्में बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनका कमाई हो जाता था। लेकिन अब के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अपने घर में ही बैठ करके सारा इंजॉय करे, सारे फिल्मों को इंजॉय करे। तो इसी कारण से ये जो जितनी भी फिल्में बनाने वाली कंपनियां हैं या फिर स्टूडियो है ये जो है अब अपनी फिल्मों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बना रहे हैं ताकि, और इनसे क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जब ये फिल्में बनाएंगे
तो इनको किसी भी एक्टर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है कि इनका टाइम भी बचेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके काफ़ी फास्ट तरीके से, काफ़ी जल्दी से, कम समय में ये जो है फिल्में आसानी से बना सकेंगे। और इसी कारण से ये जो जितने भी ये जो स्टूडियो हैं, फिल्में बनाने वाली जो स्टूडियो हैं या फिर ये फिल्में बनाने वाली कंपनियां हैं, वो सारी जो कंपनियां हैं और स्टूडियो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से इन फिल्म बनाने वाले स्टूडियो को और इन फिल्म बनाने वाले कंपनियों को हेल्प कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे यदि हम कंपेयर करें, यदि हम तुलना करें आज का जो फिल्म है वो और ट्रेडिशनल जो पहले के जो फिल्में होती थे वो, उन दोनों का यदि हम सही से तुलना करें तो हम उसमें देखते हैं कि पहले के ज़माने में, यानी कि पहले जो ट्रेडिशनल फिल्में जो बनती थी वो जितना पैसा उस फिल्म को बनाने में जितना खर्चा आता था उससे कई गुना कम पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फिल्मों को बनाने में आता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझ लें कि यदि मान लें कि कोई भी एक मूवी है, ट्रेडिशनल मूवी, यानी पुराने ज़माने की कोई मूवी है जिसको बनाने में यदि 100 रुपए लगते हैं खर्च उसको फिल्म को बनाने में, तो यदि हम सेम फिल्म को यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बनाएंगे तो इसका जो कॉस्ट आ जाएगा वो केवल हो जाएगा 20 रुपए। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक 1/5 ये जो है यहाँ पे कम हो जा रहा है। तो इसी कारण से एक तरह से ये जो जितने भी फिल्में बनाने वाले स्टूडियो हैं या फिर कंपनियां हैं वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। और दूसरा कारण है फ्रेंड्स कि जितने भी ट्रेडिशनल फिल्में होती थी वो काफ़ी लंबा समय लेते थे फिल्म को बनाने में, क्योंकि उसमें अलग अलग जाना पड़ता था, लोगों को लेकर के डायलॉग बार बार रिपीट करना होता था, गाना का शूट करना होता था, या फिर कोई यदि उसके अंदर कोई मारपीट करने का कोई सीन है तो उसको भी शूट करना होता था। लेकिन फिर और इसी कारण से ये जो ट्रेडिशनल फिल्म जो होती थी उसको बनाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके ये जो जितने भी फिल्में हैं वो सारे सीन को जो है आसानी से बैठ करके कंप्यूटर पे बैठ करके आसानी से बनाया जा सकता है। और यदि इसको भी ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, यदि मान लेते हैं कि कोई भी ट्रेडिशनल मूवी है जिसको कि बनाने में कम से कम 1 साल लगता है, यानी 12 महीने लगता है, तो और यदि हम सेम मूवी को बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तो एआई जो है इस मूवी को केवल 3 महीने में ही बना पाएगा। यानी आप यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फिल्म मेकर्स को और फिल्म प्रोड्यूसर्स को कितना हेल्प कर रहा है कि उनका टाइम भी बचा रहा है और उनका पैसा भी बचा रहा है। फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया के अंदर काफ़ी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और इसी कारण से जितने भी फिल्में होती है उनको अलग अलग भाषा में डबिंग करना भी ज़रूरी होता है ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो फिल्मों को देख सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल मूवीज़ में जब कोई फिल्म एक ही भाषा में बनती थी तो उसको अलग अलग भाषा में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए अलग अलग एक्टर्स आते थे जो कि उसके वॉइस को फिर से रिकॉर्ड करें, तब जा करके वो जो मूवी है अलग भाषा में रिलीज होती थी। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज करके किसी भी लैंग्वेज को बड़े ही आसानी से अलग अलग भाषाओं में हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये एक तरह से इसका बेनिफिट है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा पहले जितनी भी मूवीज होती थी, जो भी ट्रेडिशनल मूवीज होती थी, उसमें कुछ फिल्में ऐसी थी जिसका जो एंड होता था, जिसका जब वो फिल्म खत्म होता था तो उसके अंदर का कुछ जो सीन होता था वो काफी सैड भरा होता था, यानी कि काफी उदासीन भरा होता था। इसी कारण से वो जो है लोगों को काफी ज्यादा भावुक बना देता था जब वो फिल्म खत्म होता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो जो सेम जो फिल्म था उसी फिल्म का जो एंडिंग है उसको चेंज करके उसको काफ़ी हैप्पी एंडिंग मूवमेंट बना दिया जा रहा है। तो एक तरह से फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक तरह से ये जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या फिर फिल्म वाले जो स्टूडियो हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इनका पैसा भी कम लग रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, और इसके अलावा बहुत ही आसानी से जितने भी अलग अलग लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में में जो चेंज हो जा रहा है उनकी जो फिल्में हैं। और इसके अलावा जितने भी पहले की जो मूवीज थी उनका जो एंड पार्ट था उसको चेंज करके और तब जा करके कुछ नया ला करके मार्केट में दिया जा रहा है। तो ऐसा करके जो क्या हो रहा है ना कि लोग जो है इस टाइप्स की फिल्म को देखना पसंद कर रहे हैं। यानी कि पहले का जो फिल्में थी जिसका एंडिंग मूवमेंट सैड वाला था, अब उसको चेंज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसका एंड मूवमेंट को चेंज करके हैप्पी बना दिया जा रहा है। तो इसी कारण से इस टाइप्स की जो मूवी है वो उनका जो सेल्स है वो काफी बढ़ जा रहा है। तो यही सब कारण है जिस कारण से जितने भी ये फिल्में बनाने वाली कंपनियां हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं या फिर स्टूडियो हैं वो सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं अपनी फिल्मों को बनाने में। फ्रेंड्स, यदि बात करें कंपनियों को, वैसे फ्रेंड्स ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक तरह से इस टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट जिन कंपनियों का है, जो कि इन सारी फिल्में बनाने वाली कंपनियों को और फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर को जो हेल्प कर रही हैं, वो सारी जो कंपनियां हैं उनमें से जो है
वो है गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और एनवीडिया है। तो ये सारी जो कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उन सारे को हेल्प कर रहा है कि, और ये चाहते हैं, ये जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और एनवीडिया है, ये इंडिया के अंदर जाकर के और इंडिया के अंदर जितने भी फिल्में प्रोड्यूसर्स हैं या फिर फिल्में बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं उन सभी को जाकर के मोटिवेट कर रही हैं और बता रही हैं कि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके फिल्में बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये सारी कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं जो कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, और ये सारी जो कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दे रही हैं ताकि जितने भी इंडिया के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जितने भी इंडिया के अंदर फिल्में बनाने वाली स्टूडियो हैं वो सभी अपना इस इनके एआई टूल्स का यूज करके और तब फिल्में बनाएं। फ्रेंड्स, वैसे ये तो एक हमने आपको अभी बताया ट्रेडिशनल फिल्मों के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फिल्मों के बारे में कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। यदि फ्रेंड्स बात करें इनके फ्यूचर के बारे में और कंसर्न के बारे में, तो ये एक तरह से कंसर्न का विषय यानी कि चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी फिल्म बनाने में एक्टर भी उसमें आते थे, उसमें कोई अलग अलग एक्टिंग करते थे, जैसे कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है या फिर कोई इसमें विलेन का रोल करता था, अलग अलग वो लोग इसमें रोल करते थे। तो इससे क्या होता था कि अलग अलग लोगों को जॉब मिलता था, उसके कारण से उनको पैसा भी कुछ मिल जाता था, कुछ वो पैसा वो लोग कमा लेते थे। लेकिन अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है तो अब यहाँ पे एक्टर नहीं होंगे, एक्ट्रेस नहीं होंगी और यहाँ पे विलेन का रोल करने वाला कोई नहीं होगा, यानी कि ये जो पैसा जो इनके पास जाता था वो पैसा वो कमा नहीं पाएंगे। तो इसी कारण से कुछ एक्टर्स को ये थोड़ा सा एक तरह से कंसर्न का विषय हो सकता है, एक चिंता का विषय हो सकता है कि उनका जो जॉब है वो जा सकता है। फ्रेंड्स, वैसे इंडिया के अंदर जो है वो फिल्में बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी कारण से ये जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो हमेशा कुछ कुछ नया स्टोरी लेकर के इंडिया के अंदर मार्केट में आते रहते हैं और इसी कारण से इंडिया के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं हर साल। फ्रेंड्स, वैसे इंडिया के अंदर जितने भी अभी तक मूवीज प्रोड्यूस किए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, वो सारा जो अभी तक जितने भी है वो सारा किसी न किसी इंडिया के पौराणिक कथा के ऊपर आधारित है या फिर कोई न कोई स्टोरी की किसी न किसी कथा के ऊपर ही आधारित है, जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बनाया गया है। फ्रेंड्स, वैसे यदि हम बात करें इसका फ्यूचर के बारे में, तो वैसे आपको मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली कुछ एक्टर्स थे जो कि जिनको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके फिल्में बनाना जो है वो उनको ख़राब लगा था, क्योंकि वो उनको लगता था कि उनका जो पहले का जो फिल्म था वो काफ़ी बेहतरीन था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका यूज करके उनकी फिल्म को ख़राब कर दिया है। वैसे मैं उस एक्टर का नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वो जो एक्टर हैं उनको काफ़ी इसके बारे में बुरा लगा था। फ्रेंड्स, वैसे यदि हम बात करें फ्यूचर के बारे में, तो आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है और एक और बात है फ्रेंड्स कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, जैसे कि ये गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई या फिर एनवीडिया हो गई, ये वैसे यहाँ पे इंडियन फिल्म मेकर्स को काफ़ी हेल्प तो कर रही हैं, लेकिन एक तरह से इनके लिए इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट बना हुआ है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ के जो लोग हैं वो फिल्मों के अंदर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं और अधिकतर जो इंडिया के जो लोग हैं वो मिथ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी कि हिंदुत्व से जुड़ा हुआ जितना भी पौराणिक कथाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ जो भी फिल्म होगा उसको इंडिया के जो लोग हैं वो अधिकतर देखना पसंद करते हैं। तो इसी कारण से ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एनवीडिया, ये सारे जो है वहाँ पे जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और फ्रेंड्स, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके कारण जो है आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फिल्में देखने को मिल सकता है और वो जो फिल्में होंगी या तो रियल स्टोरी पर बेस्ड हो सकती हैं या फिर उसको आर्टिफिशियल स्टोरी पर बेस्ड होकर के बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।